राधा स्वामी। धन्ना जी की जयंती मनाई जाती है, जिनको धन्ना भगत के नाम से जाना जाता है, इसी नाम से प्रसिद्ध। भगत तो क्या संत गति के ही थे, किसान घर में पैदा हुए, परिवार से अच्छे संस्कार मिले, छोटी उम्र थी, पढ़ाई लिखाई का काम नहीं था, किसान होने के नाते खेती बाड़ी का काम करते। खेती बाड़ी करने के साथ साथ किसान आदमी गाय भैंस बकरियां भी रखते हैं, तो गाय चराया करते, खेत में जाते। लेकिन सुबह शाम थोड़ा टाइम मिलता तो पास में ही मंदिर था, और सुबह के टाइम में जब मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पंडित जी आते तो वो भी चले जाते देखने के लिए। आदमी की संगति इंसान को बनाती है, कुसंगति उसको बिगाड़ती है। मंदिर में जाना, धार्मिक विचार, प्रभु मूर्ति के दर्शन करने, जहाँ पुजारी जो पंडित जी थे वो रोजाना भोग लगाते कृष्ण जी को, और आरती उतारते, पूजा पाठ करके बाहर आते प्रसाद है। भोला भगत था, पता और ज्ञान ज्यादा उसको था नहीं। पंडित जी से सवाल कर बैठा, पंडित जी आप इनकी रोजाना पूजा पाठ करते हो, भगवान कहते हो, क्या काम करते हो? कहने लगे बेटा ये सारे काम करते हो। शालिग्राम रखे थे, उनको नहलाते, उनकी पूजा पाठ करते पंडित जी, भोग लगाते, रोजाना देखता। उसके पास अच्छी अच्छी गायें थी, एक अच्छी दूध देने वाली गाय थी पंडित जी की, उस गाय पे नजर पड़ी। कहने लगा कि पंडित जी मुझे भी आप ये पूजा पाठ सिखा दोगे? हाँ जरूर सिखा देंगे भाई। बोला परमात्मा मेरे से भी बात करेंगे जैसे आपसे करते हैं? हाँ बोला करेंगे। बोले आप भोग लगाते हो इस प्रकार से, मेरे हाथ से भी खाना खा लेंगे? बोले कि हाँ। फिर तो आपका बहुत शुक्र होगा पंडित जी, एक परमात्मा मेरे को दे। पंडित जी कहने लगे एक दे तो दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे एक गाय दे। बोला गाय चाहे दो ले ले, लेकिन मुझे दे दे। पंडित जी को गाय दे दी, एक शालिग्राम दे दिया उसको। शालिग्राम कहते गोल एक पत्थर होता है, और उसकी पूजा करते हैं। शालिग्राम घर में लेके चले गया, उसकी रोजाना पूजा पाठ करे। लेकिन पूजा पाठ करने में उसको क्या, वो तो देखता था पंडित जी रोजाना भोग लगाते, खाना खिलाते, पर उसने देखा जब भोग लगाने के लिए खाना बना के लेके जाए तो खाता नहीं। बड़ी प्रार्थना करता, कहता कि देखो मैं स्नान करके आया हूँ, नहा धो के आया हूँ, हाथ मेरे साफ हैं, अच्छा भी खाना बनाया है, गाय का दूध लेके आया हूँ, मक्खन दही लेके आया, आप मेरा क्यों नहीं खाते? पंडित जी के हाथ से रोजाना खाते थे, क्या खूबी थी? अब जिसका हृदय पवित्र होता है, परमात्मा तो उनके दिलों में वास करता है। जो सच्चे दिल से उनको याद करता है, वो उनके हमेशा अंग संग रहते हैं। परमात्मा भी जानता है दिल की सच्चाई को। एक आदमी चालाकी से, चतुराई से, छल से, बेईमानियों से जिसका हृदय भरा है, ऊपर से राम राम करता है, ऊपर से पूजा पाठ करता है, मंदिरों में जाता है, गुरुद्वारों में, सत्संगों में जाता है, गीत गाता है गुरुओं के, क्या फायदा उसका? हृदय पवित्र और सच्चा जहाँ होता है वहाँ प्रभु का वास है। वो सच्चा था,
भोला था, भक्तों को भोला कहते हैं ना। क्या किया कि एक दिन उनकी बात मान ली और खुश होकर भाग्या गया। बोला पंडित जी आपने दिया तो था लेकिन बहुत अठीला दे दिया मेरे को, बड़ी मुश्किल से इतने दिन के बाद उसने खाना खाया। पंडित जी बोले कि हैं? बोले हाँ। बोला तो मेरे सामने खाना खिला के दिखा देगा। एक नहीं अनेक भक्तों की जो भी ऐसी बात हुई है जिन्होंने सच्चे मन से पूजा की। कर्माबाई ने भी इसी तरह से पूजा की थी, नामदेव ने भी इसी तरह से पत्थर को दूध पिला दिया था, पत्थर की मूर्ति को। धन्य भगत ने भी उसी तरह से उसको खाना खिला दिया था। जिन जिन भक्तों ने सच्चे दिल से प्रभु को याद किया उसी जगह पे प्रकट होकर उनको दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए और सारे उनके काम किए। अब धन्ना भगत तो खेत में रखता है, कुआं चलाता है, खेती का काम करता है, अपने आप पानी लगाता है, अपने आप उसकी फसल उगती है, कुछ का कुछ होता है। लोग भी हैरान, पथरी की जमीन है सारी की सारी, उसको देखता है कि एक ही दिन में उसको सारी को ठीक कर देते हैं, पत्थर निकाल देते हैं, पूरा दिन काम में वो लगा रहता है। एक पत्थर उठाता है, हजारों पत्थर जमीन में से उठ जाते हैं। पड़ोसी भी देख के हैरान थे कि क्या हो गया, सब धन्ना धन्ना करने लगे। लेकिन प्रगट जब तक नहीं हुए थे कि भाई ये जो है अपनी सच्चाई और पूजा पाठ के कारण परमात्मा इनके साथ रहता है, सारे काम प्रभु करता है। घर वाले भी उसको कोसती तू पूजा पाठ करता रहता है, काम नहीं करता, खेती का काम नहीं करता। जो भगत हुए हैं, संत हुए हैं, उनके घरों में जो पत्नी हुई उनकी वो थोड़ी कटु स्वभाव की रही, सबकी। कोई एकाध अच्छी रही हो तो मैं कह नहीं सकता। जैसे स्वामी जी महाराज के घर से जो माता जी थी उनका ऐसा स्वभाव नहीं था, परंतु बहुत से भक्तों और संतों की जो हमने बातें सुनी उनमें काफ़ी जो है ऐसे रहे कि उनके घर से जो उनकी पत्नियां थी वो कटु स्वभाव की, उनको कुछ का कुछ बोलती, तो उसको कुछ का कुछ कहती, वो बेचारे नीची गर्दन कर लेता अपना काम से काम और वो परवाह नहीं करता। तो क्या हुआ कि पंडित जी को तो तसल्ली पंडित जी करने लगे, भाई तुम मेरे सामने भी करके दिखा देगा? कि हाँ चलो पंडित जी आपके सामने भी खिला के दिखा दूंगा, इसमें क्या पर्दा है। गया तो बोले पंडित जी आप तो पर्दा लगा के खिलाया करते खाना, मैं तो सरियाम खिला दूंगा। बोले अच्छा हाँ, जाके बोला तो चल मुझे दिखा कल। अगले दिन सुबह नहा धो के भोजन तैयार करके लेके गया और जाके उसने नहा धोआ के पूजा पाठ करके खिलाने लगा, फिर नहीं खाया। उन्हें बड़ी मिन्नत करी तो उसने भी कहा कि क्या बात होगी आज, तुम क्यों नाराज हो गए, मैंने क्या कर दिया? तो आकाशवाणी हुई कि बेटा तेरा तो शुद्ध हृदय और पवित्र हृदय है, ये पंडित जी जो पूजा पाठ करता है इसका सारा काम बनावटी और झूठ का है। जहाँ झूठ कपट बेईमानी होती है ना वहाँ नहीं आता। ये सब के लिए नहीं है, तेरे लिए तो मैं प्रकट हो गया था, इसके सामने नहीं खाऊंगा, ये सब के सामने दिखाने की बात नहीं है। अनेकों घटना ऐसी हुई, संत जहाँ कहीं भी आते हैं वो समाज का कल्याण, उनके भलाई बुराइयों को छुटाना और अच्छाई की ओर उनका मन लगा के प्रभु भक्ति को दृढ़ करते हैं कि भाई प्रभु की भक्ति अगर करोगे तो दुख पाप और खोटे और बुरे कर्मों से बच जाओगे, जिससे तुम्हारा जीवन सुखी होगा और भविष्य तुम्हारा अच्छा होगा, क्योंकि इंसान का भविष्य उसके कर्म पर निर्भर है। जो इंसान कर्म अच्छा नहीं करता है भविष्य में उसको उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहे कि अपना भविष्य बनाना चाहते हो तो वर्तमान काल में अच्छे काम करो, और प्रभु की भक्ति करने से अलावा और अच्छा काम हो क्या सकता है? सबसे नेक काम तो यही है कि कितने भी अच्छे काम करते जाओ, लेकिन प्रभु के नाम से जो काम करोगे और उनको ध्यान में रख के जो काम करोगे, उनको याद रखोगे, तो एक तो बुरे कर्म से बच जाओगे और दूसरे तुम्हारे जो पाप कर्म है वो भी सब कट जाएंगे और जीवन तुम्हारा खुशी से, आनंद से, सुख से बीतेगा।
क्योंकि जहाँ पाप और बुराइयां छूट जाती हैं वहाँ आनंद और खुशी ही बाकी बचती है। लेकिन संग अच्छा होना चाहिए, अच्छे इंसानों के साथ बैठना उठना चाहिए। बुरे आदमी का संग करके इंसान बुराइयां सीख जाता है। इसलिए संगति बुरों की ना करो, खान पान अपना शुद्ध और पवित्र रखो, अपनी कमाई में विश्वास रखो। तो एक बार एक घटना और होती है जिसने उसको ये साबित कर दिया कि धन्ना भगत वास्तव में भगत है। लोग तो कुछ का कुछ कहानी बना रखी है, गाते हैं, लेकिन बाद में उनमें बातें जोड़ के कुछ ज़्यादा रोचक बना। लेकिन मैं दोनों पक्ष आपको बताऊंगा, मेरे विचार होंगे वो। दुनियादारी में तो कहते हैं कि धन्ना भगत ने गरीब जमाना था, उन्हें ज्वार बोने के लिए खेत में लेके गया, रास्ते में साधु मिल गए, उसने ज्वार का जो बीज था वो सारा का सारा साधुओं की सेवा में लगा दिया। जैसे नानक साहब ने भी सच्चा सौदा करने के लिए निकले थे, तो जितनी पूंजी थी वो सारी की सारी उनके बाप ने, मेहता कालूराम ने तो उनको दी थी। व्यापार करने के लिए कहा था, बेटा सच्चा सौदा करके आओ। और नानक साहब ने सच्चा सौदा क्या बोले कि सच्चा सौदा क्या हो सकता है। उनके पिताजी चाहते थे कि व्यापार में पैसा लगा के मुनाफा कमा के लेके आएगा, और उसने सोचा कि प्रभु की भक्ति में और भक्तों को खिलाने से ज़्यादा शुभ और अच्छा काम कोई नहीं हो सकता, इससे सच्चा सौदा क्या होगा। वो सारे जितने पैसे थे उस साधुओं के भोजन में सेवा में लगा के कुछ दिन के बाद वापस आके उनके पिताजी पूछने लगे, बेटा सच्चा सौदा किया, क्या कमा के लाए। कि पिताजी मैंने सच्चा सौदा कर दिया। बोले सच्चा सौदा क्या किया, बता मेरे को, कितना बचा, क्या कमाया, क्या खरीदा, क्या बेचा। बोले मैंने जो चीज़ प्राप्त की है वो उससे खरीद की, उसकी कीमत नहीं है। वो संद जो पैसे थे वो तो मैंने साधुओं के उसमें भंडारे में, उनकी सेवा में, उनमें लगा दिए, लेकिन वो आपके सच्चा, इससे बढ़ के सच्चा सौदा कोई हो ही नहीं सकता। उनका मतलब दूसरा था, उनको इस बात पे क्रोध आया, उन्होंने अपने बच्चे को मूर्ख समझाया, लेकिन ये नहीं पता था जो प्रभु की भक्ति करने वाले हैं वो दिल के सच्चे होते हैं, उनको प्रभु भक्ति से सिवाय दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती। धन्ना भगत भी ऐसे ही खेत में बीज डालने के लिए ज्वार लेके गया, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए, उन्होंने भोजन की इच्छा जाहिर की, उनको बैठा के तो ज्वार को बेच के या इधर उधर से जो कुछ सामान ला के साधुओं को खिला के ने और खेत में चला गया। अब खेत में जाके क्या बोला, तो खाली खेत में हल घुमा के और वापस आ गया। खाली खेत में वो हल घुमा रहा था, दोपहर को उसकी पत्नी उसका खाना लेके गई, देखा कि हाँ भाई बीज भी डाल रहा है ये तो, और खेत काम कर रहा है, बीज बो रहा है, लेकिन बीज कुछ था ही नहीं। उसने बड़ी चिंता हुई। कुछ दिन के बाद में जामनी चाहिए थी, ज्वार की बजाय वहाँ ये तुम्बे की बेल होगी। तुम्बा जानते हो ना, गोड़ घिया कि बड़े बड़े तुम्बे लगे कहते हैं। और जब तुम्बे लगे तो उसकी घरवाली बोली, सत्यानाशी क्या कर दिया ये। बोले मैं क्या करूं, मैंने तो ज्वार बोई थी, पता नहीं क्या हो गया। डरता नहीं बताता कि क्या किया था उसने, डरते ने उसने बताया नहीं क्या किया था। लेकिन जब ज्वार की करते हो तुम्बे तोड़ के उनको फोड़ के निकाला गया तो एक एक तुम्बे में धड़ी धड़ी ज्वार निकली। प्रभु की कृपा को कौन जानता है। ये तो बात कहावत की है कहते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो परमात्मा तो कुछ का कुछ कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु तुम्बे में ज्वार नहीं हो सकती। तुम्बे में तो तुम्बे के ही बीज निकलेंगे। अब मैंने जो इसे जिस ढंग से मैं बताता हूँ वो ये है, ये तो दुनियादारी की बात प्रचलित है वो है। मैं कहता हूँ कि जब उसकी वो सारा बीज तो उसने साधुओं की सेवा में बटा दिया, खर्च कर दिया। अब उसके पास बोने के लिए कुछ नहीं था। तुम्बे बोए हुए थे, उनके बीज सुखाए हुए खेत में कहीं पड़े थे, वो डाल लिए उसने बीज वाले थैले में। और जब उसकी घरवाली आई तो बीज बोने शुरू कर दिए, तुम्बे की बेल बो दी सारे, क्योंकि उसको वो बीज बोता हुआ दिखाई भी दिया। हाँ बीज बो दिया, तो तुम्बे बोए तो तुम्बे जमेंगे, ज्वार तो बोई नहीं उसने।
और धड़ी धड़ी उसे तुम्बे में जवार नहीं निकली। वो तुम्बे जो थे वो धड़ी धड़ी के हुए 5-5 किलो। आज उन तुम्बों को बेचा गया तो वो ज्वार के बराबर बिके। तो धड़ी का तुम्बा हुआ तो धड़ी ज्वार मिली एक तुम्बे के बदले। तो इस प्रकार से जब लोगों ने ये देखा कि भाई इसके खेत में देखो कितना हुआ, इतनी मेहनत है, जो इतना काम करता है, पशु चराता रहता है, हम भी इससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारे तो खेतों में इतनी पैदा नहीं होती, इसकी कैसे होती है? ये होता नहीं है, इसका कुआं चलता रहता है। कौन चलाता है? रातों में कुआं चलता है, पानी इसका अपने आप लगता है, खेतों में मनचाही फसल होती है। तो इस प्रकार से जो उसके काम होते देखे, वो अपने मस्ती में भजन में बैठा रहता है, प्रभु के गुण गाता रहता है, उसको ध्यान ही नहीं क्या काम तुझे करना था खेत में, देखता है तो काम सब होया मिलता है। तो ऐसी बात जब होती है तो भगत लोग भी कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए जब सारे काम कर देता है तो मुझे दूसरी चीज़ की आवश्यकता क्यों है, वो उसको क्यों बोले? परंतु आप सवाल कर सकते हो आज क्यों नहीं होती ये बात? आज किसी का इतना इतबार ही नहीं रहा। सच्चा प्रेम और सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो आज भी वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आदमी का आज तो अपने आप पर ही विश्वास नहीं रहा। अच्छी बात बताओ को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। चोरी जारी बदमाशी ठगी बेईमानी छुरेबाजी की चोरी की इन बातों को बताओ, कान बिछा देंगे, बड़े गौर से सुनेंगे, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन था। अच्छी बात बताओ कहीं ढूंढने से भी उनका मन नहीं लगता। जिनके खोटे कर्म होते हैं पिछले जन्मों के, पापी लोगों का मन उन बातों में नहीं लगता। उनका लगता है निंदा में, चोरी में, चुगली में, छल कपट और बेईमानियों। परमात्मा उनको कैसे दर्शन देंगे? तो उनको रोग भी लगेंगे, बीमारी भी होंगी, कष्ट भी होंगे, दुख भी होंगे। कष्ट उनके किए हुए कर्म ऐसे हैं, जो खोटे कर्म करेगा उसको उनका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे संत भगत जो हुए वो दुनिया के लिए संदेश छोड़ के गए कि तुम भी अगर सच्चे मन से प्रभु को याद करोगे तो तुम्हें भी कोई किसी प्रकार की वो कमी नहीं आने देंगे और तुम्हारा जीवन भी इसी प्रकार से सुखी हो जाएगा। ना तो उसमें ऊंचे खानदान की जरूरत, ना ऊंची जाति की जरूरत, ना धन की जरूरत, ना कोई नया काम करने की जरूरत। अपने हृदय को पवित्र रख के अच्छे गुणों को मान के और प्रभु के गुण गाओगे, उसको याद रखोगे, अपनी मेहनत में हक हलाल की कमाई में विश्वास रखोगे और दूसरे लोगों के हित के बारे में सोचोगे और अपने लालच और अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान या दुख नहीं दोगे तो तुम्हें भी कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और तुम्हारा जीवन भी उन भक्तों संतों की तरह से सुखी रहेगा और तुम्हें अच्छा अवसर मिला है तो उस अवसर को हाथ से न गवाओ और प्रभु की भक्ति जरूर कमाओ, उससे सुखी रहोगे। सबको आशीर्वाद। राधा।